अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से हैं और आप एक रियल एस्टेट की मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, या आप एक एजेंट हैं और आगे जाकर एक बड़ी मार्केटिंग एजेंसी रन करना चाहते हैं, या आप एक रियल एस्टेट एंथुसियास्ट हैं और आगे जाकर आपको एक मार्केटिंग एजेंसी रन करनी, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि मार्केटिंग एजेंसी ये है, मार्केटिंग एजेंसी वो है, बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, मेट्रो सिटीज में बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज रियल एस्टेट में काम कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए इसे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक रियल एस्टेट की मार्केटिंग एजेंसी कैसे लीड जनरेट करे, क्या प्रोसेस होता है और क्यों करें। और एज अ बिल्डर और डेवलपर भी आपके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि अगर आपके लिए कोई मार्केटिंग एजेंसी या कंपनी काम कर रही है तो क्या वो अपना लीड जनरेशन का प्रोसेस ठीक तरह से फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं तो अगर आपको ये नॉलेज होगा तो आप चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक मार्केटिंग एजेंसी को अगर ग्रो होना है तो लीड जनरेट करना बहुत जरूरी है। आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने बहुत रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो हमारे YouTube चैनल पे दिए हैं, और ये भी जो वीडियो है, ये जो हमारी PhD के लिए हमने रिसर्च की थी 2011 से 2016 तक, 5 साल तक, 6 साल तक, उस दौरान जो 2000 रियल एस्टेट के कस्टमर, 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स, उनसे बात करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमने, बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे, और 2020 से लेकर 2022 तक रियल एस्टेट गेम चेंजर इस किताब के लिए जो 50 से ज़्यादा CEOs के इंटरव्यू हमने लिए, उसके दौरान भी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने आए। तो जितने वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल रही है, रिसर्च बेस्ड है, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी आने वाली किताब रियल एस्टेट गेम चेंजर में भी पब्लिश होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि एक रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी लीड क्यों जनरेट करे। रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी अगर ग्रो करना चाहती है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, अगर अपने टीम के साइज को बढ़ाना चाहती है, अगर अपना रीजनल, ज्योग्राफिकल बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपांशन करना चाहती है, एक सिटी में नहीं, एक स्टेट में, पूरे देश में काम करना चाहती है, तो लीड जनरेशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और लीड जनरेट किए बिना बिजनेस को बढ़ाना इम्पॉसिबल है। इसलिए एक मार्केटिंग एजेंसी का एक बहुत प्राइमरी रोल है कि प्रॉपर लीड जनरेशन उन्हें करना पड़ेगा, तभी वो ग्रो कर पाएंगे। अब क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं? 5 बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल, प्रैक्टिकल, रिसर्च बेस्ड स्टेप हम आपको बताने वाले हैं, एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या वीडियो आपका मिस हो, या किसी CEO का रियल एस्टेट गेम चेंजर का वीडियो आप मिस कर जाए। तो दोस्तों, पहली स्टेप एज अ मार्केटिंग एजेंसी, फाइनलाइज योर प्रोजेक्ट फर्स्ट। अब एज अ मार्केटिंग एजेंसी अगर आपको ग्रो करना है तो आप एक प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट को नहीं करते। वो पूरा प्रोजेक्ट टाउनशिप का हो सकता है, वो फ्लैट स्कीम का हो सकता है, वो लेआउट का हो सकता है, वो फार्म हाउस का हो सकता है। तो पहले तो अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर लीजिए। हर प्रोजेक्ट के लिए एक जैसी लीड कैंपेन काम नहीं करती, मार्केटिंग प्लान स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। अगर आप एक लेआउट बेच रहे हैं तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी, अगर एक टाउनशिप या फ्लैट स्कीम बेच रहे हैं तो अलग होगी, अगर आप एक फार्म हाउस की स्कीम बेच रहे हैं तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये फाइनल करना है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, कहां पर है, और कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उसके लिए ज्यादा कारगर रहेगी, ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। स्टेप नंबर 2, प्लान योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब जब आपने प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया, तब उसके हिसाब से उस प्रोजेक्ट की बाइंग कैपेसिटी वाले, क्योंकि आपके कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर ही डिसाइड करेगा कि आपके लीड जनरेट करने के बाद वो कंज्यूमर, और मैं आपको इतने डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं, भारत की पहली PhD इन रियल एस्टेट, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट, मैंने की है। तो इस रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के हिसाब से होना चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके अमेजिंग क्लाइंट क्या होगा, आपका टारगेट ऑडियंस क्या होगा, उस हिसाब से आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करनी है एज अ मार्केटिंग एजेंसी। अब उसमें यह देखना है कि ऑनलाइन, ऑफलाइन, कितने मीडियम, कितने चैनल्स, कैसे आप करेंगे, और वो अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑनलाइन लीड कैसे जनरेट करें और ऑफलाइन लीड कैसे जनरेट करें, ये डिटेल वीडियो में आपको पहले ही दे चुके हैं। तो सबसे पहले अब आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ये डिसाइड करना है कि कितनी ऑफलाइन एक्टिविटीज करनी है, कितनी ऑनलाइन एक्टिविटीज करनी है, इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करनी है, फेसबुक से करनी है, लिंक्डइन से करनी है, यूट्यूब से करनी है, किसी पोर्टल से करनी है, वो आपको डिसाइड करना है। ऑफलाइन में क्या क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन ये प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहले पूरे प्रोजेक्ट को समझे, फिर उसके बाइंग ऑडियंस को समझे। एक मेरा जो मेन क्लाइंट है उसका एवरेज सैलरी रेंज कितना होगा, क्या वो बिजनेसमैन होगा या प्राइवेट सेक्टर से होगा या पब्लिक सेक्टर से होगा, क्या वो मैरिड होगा या अनमैरिड होगा, एक एवरेज क्या एज के लोग मेरा प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, उनके पेन पॉइंट प्रॉब्लम का एनालिसिस करके अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एज अ मार्केटिंग कंपनी डिसाइड करते हैं, तभी जाकर आपके रिजल्ट के चांसेस बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3,
प्लान योर लीड कैंपेन एंड बजट। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। एज अ मार्केटिंग एजेंसी आपका काम और आपका नाम ही तो मार्केटिंग एजेंसी है, तो आपका लीड कैंपेन बहुत सही होना चाहिए और उसका बजट फिक्स होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आप ओवर बजट काम कर देते हैं तो भी लॉस में चले जाते हैं, कभी आप बहुत अंडर बजट एड्स रन करते हैं या ऑफलाइन कैंपेन्स रन करते हैं जिसकी वजह से बहुत कम लीड आती है, आपकी टीम खाली रहती है। अगर आपके पास फुल टाइम सेल्स के लोग हैं, आप उन्हें सैलरी दे रहे हैं और अगर आप उन्हें लीड नहीं देंगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या कोई गाड़ी बिना पेट्रोल के चल सकती है? पॉसिबल नहीं है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एज अ मार्केटिंग एजेंसी पेट्रोल तो आपके लिए लीड ही है, तो क्वालिटी लीड का होना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी टीम आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे चलाएंगे अगर आपके पास ठीक से लीड नहीं होगी? तो कितना बजट क्या वो सब प्लान करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 4, डेटा मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर। हाँ दोस्तों, मैं एजेंट को नहीं कहूंगा पर एजेंसी को सीआरएम का धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऑटोमेटिक लीड्स वहां जानी चाहिए, लीड की नर्चरिंग वहीं से होना चाहिए। जब तक आप एज एन मार्केटिंग एजेंसी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, आपका बिजनेस बहुत ग्रो नहीं कर सकता। आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने के लिए इन सब चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का ही है। आप अगर मैनुअल बेसिस पे चीज़ें करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बहुत स्लो होगी। अगर स्पीड स्लो होगी तो आप अलग अलग जगह ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप एक जगह पे लिमिटेड काम कर पाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि इसी वीडियो में न जाने कितनी एजेंसीज, कितने एजेंट्स को यह समझ में आ रहा होगा कि वो इतने साल से बिजनेस तो कर रहे हैं पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। और 5वां, एडवांस लीड नर्चरिंग सिस्टम। हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ लीड नर्चरिंग नहीं कहूँगा, एज एन एजेंसी अगर आपको ग्रो करना है तो एडवांस लीड नर्चरिंग सिस्टम आपको लगाने पड़ेंगे, जो रियल एस्टेट के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। नर्चरिंग के लिए ऑटोमेटिक ईमेल चला जाए, मैसेज चला जाए, ऑटो पायलट पे जब आप चीज़ों को लेकर आते, कभी कभी आपकी एक कैंपेन से 2000 लीड आ सकती है। 2000 लीड को क्या आप एक एक के साथ कॉल करेंगे, बात करेंगे? कैसे पॉसिबल है? चैट बोर्ड, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, ईमेल मार्केटिंग, जिसके थ्रू आप अपनी लीड को नर्चर कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक मीडियम लेवल से लेकर एक बड़ी मार्केटिंग एजेंसी कैसे काम कर सकती है या कैसे ग्रो कर सकती है। अगर आपको रियल एस्टेट में अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मार्केटिंग एजेंसी बहुत एक्सपांड हो, और दोस्तों आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में कुछ मार्केटिंग एजेंसीज का बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि वो डेवलपर और बिल्डर से भी 10 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं। आपके लिए भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप स्टेप्स को फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत डिटेल में अपनी टीम को ट्रेन करना है, कोच करना है, और किसी कोच के साथ आपको अपने बिजनेस को 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ाना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे एडवांस प्रोग्राम्स के बारे में पता कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो जरूर इसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अलग अलग जगह। और किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को अब तक लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को अब तक प्रमोट करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।